केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसा इल्ज़ाम आज दिल्ली के मौलानाओं ने लगाया, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से दिल्ली के इमामों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, और जो अब खुलकर सामने आ गए हैं। आज मौलानाओं ने ये प्रदर्शन करके ये ऐलान किया कि अगर केजरीवाल ने इलेक्शनों से पहले इमामों की तनख्वाहें नहीं दी तो वो मस्जिदों से ऐलान करेंगे कोई केजरीवाल को वोट ना दे। लिहाजा अब केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनका इरादा तो यही है, हालांकि हम नहीं चाहते, हम सियासत नहीं करना चाहते, ना हम किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। हमने परसों भी बोला कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, ना हम कांग्रेस से हैं, ना बीजेपी से हैं, ना आम आदमी पार्टी से हैं, हम तो इमाम हैं। लेकिन अगर ये चाहेंगे तो फिर मजबूरन हमें मुखालफत इनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि 17 महीने कम नहीं होते। 17 महीने 2 साल के बराबर होते हैं। 18,000 रुपये सैलरी, और वो 18,000 रुपये भी अगर हमें 17 महीने रुक जाएं, आप बताइए, कमरे का किराया भी है, बच्चों की तालीम भी है, घर का खर्च भी है, कैसे पूरा करेगा आदमी? कर्जा भी अगर आप आदमी लेगा किसी तो एक आध बार ही देगा ना, बार बार तो देगा नहीं कोई। तो ये दिल्ली सरकार जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रही है। हमने 20 दिन पहले आतिशी जी से मुलाकात की, सीएम ऑफिस में जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा 2-4 दिन रुक जाइए, बस करा देते हैं। 2-4 दिन का उन्होंने समय दिया। आज 20 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब ने कहा कि साहब मैं इमामों की फ़ाइल को कभी नहीं रोकता, मैंने इमामों की फ़ाइल करके भी भेज दी। तो फिर ये फ़ाइल है कहाँ? कितने इमाम आते हैं वक्फ बोर्ड के अधीन मौलाना? करीब 250 इमाम हैं। अच्छा। मौज़िनों को साथ मिलाकर 185 इमाम हैं। हाँ। और कुछ मौज़िन हैं 240-245 के आसपास में हैं। सभी की सैलरी 17 महीने? सभी की सैलरी रुकी हुई है 17 महीने। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बेवाओं को पेंशन मिलती थी, पिछले 5-6 साल से बेवाओं को पेंशन रुकी हुई है इन लोगों की वजह से। मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, पिछले 5-6 साल से 10 साल से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। वक्फ बोर्ड का सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया, वक्फ बोर्ड का भी निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। आप जाके देखिए ऑफिस में हालात अच्छे नहीं हैं। 10-11 लोगों का स्टाफ है, जहाँ 45-50 लोगों का स्टाफ हुआ करता था। आप उर्दू अकेडमी चले जाइए, आप तो जानते होंगे, उर्दू अकेडमी जाइए, जहाँ 50-60 लोगों का स्टाफ होता था, वहाँ सिर्फ 10-11 लोग हैं। 5-6 लोग वहाँ पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। 17 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, यानी दिल्ली सरकार जानबूझकर मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। और इल्ज़ाम किस पे आता है? गवर्नर के ऊपर, कि साहब गवर्नर नहीं करने देते, और करना इनको नहीं है। अब देखिए, परसों हम लोग आए, केजरीवाल यहीं मौजूद थे। अगर वो 2 मिनट के लिए मिल लेते हमसे और 2 मिनट मिल के हमें आश्वासन दे देते कि साहब 1 हफ़्ता रुक जाओ, हम आपकी सैलरी दे देंगे, बात ख़त्म हो गई थी, हमें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही गोपाल मोहन, इसने ये कहा कि साहब परसों 5 बजे आ जाओ, आपकी मुलाकात केजरीवाल जी से करा देंगे। अभी कह रहे हैं कि मैंने सुबह मैसेज कर दिया था। हम सारे इमामों को कल ही बोल चुके कि भाई कल आपको पहुंचना है। अलग अलग कैसे मना करें सबको कि साहब आप रुक जाओ? अब एक बार नेक्स्ट स्टेप अपना बता दीजिए कि आप बात करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम फिर भी कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरन सड़कों पे चादर बिछाकर बैठना पड़ेगा। अब हम बगैर तनख्वाह लिए पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी तनख्वाह लेंगे और इलेक्शन से पहले लेंगे। इससे पहले भी इमाम जो है सड़कों पे वक्फ बोर्ड के सामने बैठे मिले, कई महीने तक वो बैठे रहे पेंशन पे, लेकिन फिर भी सैलरी नहीं मिली। अब देखिए, आपने देखा होगा 5-6 महीने तक मुसलसल जद्दोजहद चल रही है, इमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 18,000 रुपये एक आदमी की सैलरी, 240 इमाम हैं, कितनी अमाउंट बनेगा? लेकिन ये जानबूझकर मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक करना चाहते हैं। इमाम एक आम आदमी नहीं है, एक इमाम के पीछे हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हज़ारों लोग उसके अक़ीदतमंद हैं। इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि अगर इमाम मस्जिदों से ऐलान कर देंगे तो फिर क्या होगा। वक्फ बोर्ड